वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 22 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज data keys need not be a direct hardware address in. Answer is memory. Next question is binary files are sometimes referred as. Answer is command. Next question is the accounting equation represents. क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आंसर इज रिसोर्सेज इन द बिजनेस आर इक्वल टू द सोर्स ऑफ बिजनेस. The accounting equation represents. The accounting equation represents resources in the business are equal to the source of business. Next question is purchase goods on credit and for cash bill effect. जो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश बिल इफेक्ट किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? उसका आंसर इज कैश एंड गुड्स. सो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश बिल इफेक्ट कैश एंड गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैज? तो ट्रांजेक्शन्स हैज टू टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द. किसके बीच में जो है वो की जाती हैं? जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द. आंसर इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ट्रांजेक्शन जो है वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्डर डज द जर्नल लिस्ट ट्रांजेक्शन्स? तो यहाँ पे आंसर है क्रोनोलॉजिकल. In chronological order, the journal list transactions. Next question is in Tally ERP9 we can pass a contra voucher in dash or dash mode. Answer is in Tally ERP9. In Tally ERP9 we can pass the contra voucher in single entry or double entry. Next question is which key is used for DR or CR instead of to oblique by during voucher entry or vice versa? यहाँ पे आंसर है F12. तो which key is used? तो F12 is used for DR oblique CR instead of to oblique by during voucher entry or vice versa. Next question is dash is pressed to select debit note voucher in gateway of Tally. तो यहाँ पे आंसर है Ctrl+9 is pressed to select debit note voucher in gateway of Tally. Ctrl+9 Ctrl+F9 is pressed to select debit note voucher in gateway of Tally. Next question is the main purpose of preparing a bank reconciliation statement is. क्या पर्पज है? ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है हम प्रिपेयर करते हैं, इसका क्या पर्पज है? आंसर इज टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज. क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज a separate statement. Next question is a bank reconciliation statement is prepared by accountant of her of the business. यहाँ पे लिखा है कि a bank reconciliation statement is prepared by accountant of the business. Next question is bank reconciliation is not a. क्या नहीं है? Answer is ledger account. Bank reconciliation is not a ledger account. Next question is बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड. उसे पासबुक कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज पासबुक. बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड पासबुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन? आंसर इज डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आर एक्यूमुलेटेड इन. ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आर एक्यूमुलेटेड इन. आंसर इज ऑर्डर ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड रेशियो मेथड.
तो डिविडेंड यील्ड मेथड, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड जो है उसे डिविडेंड रेशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड रेशियो मेथड. आंसर इज डिविडेंड यील्ड मेथड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, क्या रेफर करती है, जो टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर क्या करती है. आंसर इज लॉन्ग टर्म डेबिट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी. द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स लॉन्ग टर्म डेबिट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व, कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व. आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. क्या क्या है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म फंक्शन है. सो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द एबव. कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एसेट्स और ए लॉन्ग टर्म फंक्शन. सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज one advantage of operating as a partnership would include. One advantage of operating as a partnership would include. Answer is access to a larger amount of initial capital. Access to a larger amount of initial capital. One advantage of operating as a partnership would include access to a larger amount of initial capital. Next question is if a partner cannot clear his debts on dissolution, the other partners must clear these debt in the following manner. कौन सी मैनर में, तो आंसर है इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल बैलेंस. तो जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा तो वो जो पैसा है उसके हिसाब से वो पे करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर, यूरिया एंड अदर वेस्टेज आर एलिमिनेटेड इन ए फ्लूइड कॉल्ड. तो आंसर ई यूरिन. ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है आपका, यूरिन है. सो ये थे आज के क्वेश्चंस. फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके. अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है 45 हमने किए हैं, 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग है इस सेट के. सो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.